सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद। रुक करेंगे 100 शहर 100 खबर की ओर। जेडीयू ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव लड़ने का फैसला किया। पार्टी ने 75 सीटों को चुनाव लड़ने के लिए चिन्हित किया है। नीतीश कुमार की घोषणा से पहले ही बीजेपी ने जेडीयू के फैसले पर आपत्ति जता दी। बीजेपी ने जेडीयू से बंगाल के मसलों पर साथ रहने की अपील की है। सीएम नीतीश कुमार ने की है नगर विकास एवं आवास विभाग की योजनाओं की समीक्षा। बेघर लोगों के लिए जल्द कार्य योजना तैयार करने का दिया निर्देश। राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने तेजस्वी के गायब रहने पर उठाए सवाल। ट्विटर पर लिखा, जिम्मेदार प्रतिपक्ष की नहीं निभा रहे हैं भूमिका। जेडीयू नेता नीरज कुमार ने भी ट्विटर पर तेजस्वी यादव को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि महागठबंधन को अधर में छोड़ आरजेडी के भ्रष्टाचारी युवराज पहले की तरह लापता है। बीजेपी नेता संजय पासवान ने सुशील मोदी के ट्वीट का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि आखिर तेजस्वी कहां है। वहीं सुशील मोदी के बयान पर कांग्रेस ने तंज कसा। पार्टी प्रवक्ता प्रेमचंद मिश्रा ने कहा, सुशील मोदी को व्यक्तिगत आरोप लगाने की पुरानी बीमारी है। सुशील मोदी के बयान पर आरजेडी ने पलटवार किया। पार्टी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि मोदी तेजस्वी फोबिया से ग्रसित है। उन्हें अपने शासन और सत्ता पर ध्यान देना चाहिए। बीजेपी नेता जीवेश मिश्रा ने रोजगार देने को लेकर बड़ा बयान दिया। कहा कि बिहार की एनडीए सरकार 20 लाख लोगों को रोजगार देने की तैयारी में जुटी है और इसको लेकर ब्लूप्रिंट तैयार किया जा रहा है। सीएम हेमंत सोरेन ने की कई विभागों की समीक्षा। उत्पाद एवं निषेध की बैठक में अधिकारियों को दिया निर्देश। नकली शराब कारोबारियों पर कड़ी कार्रवाई। दल बदल मामले में बाबूलाल मरांडी को बड़ी राहत। स्पीकर के नोटिस पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक। महाधिवक्ता से मांगा जवाब। 13 जनवरी को अगली सुनवाई। झारखंड बिजली वितरण निगम के नए टैरिफ प्लान को लेकर सियासत तेज। बीजेपी ने सरकार पर साधा निशाना तो सत्ताधारी दल ने गैस, पेट्रोल और डीजल बढ़ोतरी को लेकर किया वार। आजसू के केंद्रीय कार्य समिति की बैठक में संगठन विस्तार पर हुई चर्चा। 29 दिसंबर को सरकार के खिलाफ प्रदेश भर में प्रदर्शन। झारखंड में विधानसभा की सीटों की संख्या बढ़ाने की पार्टी करेगी मांग। झारखंड में छात्रवृत्ति घोटाले की जांच शुरू। सरकार की मंजूरी के बाद एसीबी ने शुरू की है कार्रवाई। किसान आंदोलन पर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी। कहा, आप किसी शहर को बंद नहीं कर सकते। कृषि मंत्री ने किसानों के नाम लिखी चिट्ठी। कहा, किसानों में भ्रम पैदा कर रहा विपक्ष। बोले, किसानों को गुमराह करने वाले 1962 की भाषा बोल रहे हैं। एमएसपी जारी है और आगे जारी रहेगा। कृषि कानून को लेकर दिल्ली विधानसभा में भारी हंगामा। पिछले सत्र के दौरान आप विधायक सोमनाथ भारती और महेंद्र गोयल ने फाड़ी कृषि कानून की कॉपी। आंदोलन के बीच किसानों को पीएम मोदी की सौगात। मध्य प्रदेश के किसानों से संवाद कल ही देश के 35 लाख किसानों के खाते में डाले जाएंगे 1600 करोड़। किसानों के मुद्दे पर अमित शाह ने कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल से की चर्चा। बीजेपी मुख्यालय में मंथन के जरिए रास्ता निकालने की कवायद। किसान आंदोलन के समर्थन में सड़क पर उतरे मधेपुरा के किसान। हल बैल और ट्रैक्टर लेकर किया प्रदर्शन। केंद्र सरकार से कृषि कानून वापस लेने की मांग। दिल्ली बॉर्डर पर किसान आंदोलन का आज 22वां दिन। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर चर्चा के लिए सिंघू बॉर्डर पर किसान संगठनों ने की बैठक। किसान आंदोलन के बीच सिंघू बॉर्डर पर नशीली गैंग की घुसपैठ। किसानों ने एक ड्रग सप्लायर को पकड़ा। सरकार ने कृषि कानून पर जारी की बुकलेट में कृषि कानून के बारे में विस्तार से बताया गया। किसान आंदोलन पर बोले बीजेपी सांसद रवि किशन। कहा, सरकार सुझाव सुनने को तैयार। किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य। किसान आंदोलन के बीच बोले बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन। कहा, किसानों से बातचीत के लिए सरकार के दरवाजे हमेशा खुले। 21 दिसंबर को किसान आंदोलन के समर्थन में सीपीआई हजारीबाग के हर प्रखंड में उपवास करेगी। सीपीआई नेता भुवनेश्वर मेहता ने इसकी जानकारी दी। 15 जनवरी को किसान जागरण कार्यक्रम होगा। बेतिया के नौतन प्रखंड कार्यालय पर सीपीआई कार्यकर्ता का विरोध प्रदर्शन। सीपीआई नेता ओम प्रकाश क्रांति ने कृषि बिल वापस लेने की मांग की। नालंदा जिले के हिलसा में जज पर जानलेवा हमला। जज की गाड़ी पर पत्थरों से हमला। हवाई फायरिंग कर फरार हुए बदमाश। धनबाद के टालडागा में भोजपुरी गायक भरत शर्मा व्यास के घर की कुर्की की गई। वीडियो विजेंद्र कुमार के मौजूदगी के घर के सारे सामान को जब्त किया गया।
इनकम टैक्स घोटाले को लेकर कोर्ट ने उन्हें कई बार समन भेजा, लेकिन वो कोर्ट नहीं पहुंचे। आखिरकार कोर्ट ने उनके घर की कुर्की का आदेश दिया। फारबिसगंज में बिजली का करंट लगने से 3 लोगों की गई जान। बिजली विभाग की लापरवाही के चलते हुआ हादसा। छपरा में विधायक राम प्रवेश राय की हत्या के बाद बदमाशों ने बेटे की भी ली जान। पुलिस ने बरामद किया शव। जेडीयू ने की घटना की निंदा। कैमूर में नक्सली वीरेंद्र यादव ने किया सरेंडर। कई वारदातों को दे चुका था अंजाम। डीएफओ की हत्या करने के बाद नक्सलियों के गिरोह में हुआ था शामिल। सीवान में भीषण सड़क हादसा। यात्रियों से भरे ऑटो ने पिकअप वैन को मारी टक्कर। आधा दर्जन लोग घायल, 4 की हालत गंभीर। बेतिया में हवा में लहराई बंदूक। जमीन विवाद को लेकर हुई फायरिंग। ग्रामीणों ने हथियार छीनकर कब्जे में लिया। हाजीपुर महनार मुख्य मार्ग पर जड़ुआ के पास सड़क हादसे में किराना दुकानदार की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने सड़क जाम कर आगजनी की। गोपालगंज पुलिस ने वाहन जांच के दौरान एक झोला छाप डॉक्टर को किया गिरफ्तार। 2 अवैध हथियार और 5 जिंदा कारतूस भी किए गए जब्त। दरभंगा में ज्वेलरी शॉप पर करोड़ों की लूट का मामला। मुख्य आरोपी ने हाजीपुर कोर्ट में किया सरेंडर। पुलिस रिमांड के लिए कोर्ट में दाखिल करेगी अर्जी। पुणे के खजांची हाट थाना क्षेत्र के सुखनगर में हथियारबंद अपराधियों ने पूर्व सैनिक के घर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। मधुबनी जिले में बेखौफ झपटमार गिरोह लगातार लोगों को निशाना बना रहे हैं। अपराधियों ने अलग अलग घटनाओं में 2 महिलाओं से छिनतई की। पटना सिटी अनुमंडल फतुहा थाना पुलिस टीम ने 4 व्हीलर गाड़ियों की लूट करने वाले गिरोह का खुलासा किया। कार्रवाई में हथियारों के साथ 3 कुख्यात लुटेरों को किया गिरफ्तार। शेखपुरा जिले के कोरमा थाना क्षेत्र के आलापुर गांव में किसानों को दबंगों ने मारपीट कर जख्मी कर दिया। घायल किसान अस्पताल में भर्ती। बेगूसराय में एसटीएफ की टीम ने 4 पिस्टल 55 कारतूस के साथ एक हथियार तस्कर को गिरफ्तार किया। पकड़ा गया हथियार तस्कर पटना जिला का रहने वाला बताया जा रहा है। छपरा में 2 अलग अलग जगहों से 2 गांजा तस्करों की गिरफ्तारी। 20 किलो गांजा भी बरामद। चतरा में राजपुर थाना पुलिस ने 2 तस्करों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से 14.5 लाख रुपए नकद और 1.5 किलो अफीम बरामद। सीतामढ़ी में SC/ST थाने में होमगार्ड जवान के राइफल के 30 कारतूस चोरी होने के मामले में कांस्टेबल अखिलेश पासवान को गिरफ्तार किया गया। खंडवा में नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने दर्ज किया केस। आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। हजारीबाग में हाथियों का आतंक। युवक को पैरे तले रौंदा, मौके पर हुई मौत। हादसे से ग्रामीणों में दहशत। वन विभाग के खिलाफ जाहिर किया आक्रोश। लातेहार के मालूमात थाना क्षेत्र में जंगली हाथियों का कहर जारी। जंगली हाथियों ने चेडरा गांव में रमेश राव के घर तबाह कर दिया और घर में रखा अनाज भी चट कर गए। लोहरदगा में पुलिस ने PLFI के नाम पर लेवी मांगने वाले 4 अपराधियों को किया गिरफ्तार। मुंशी ने ही रची थी पैसा मांगने की साजिश। हजारीबाग के बड़ी थाना क्षेत्र के तिलैया डैम से एक शख्स का शव बरामद। 3 दिन से लापता था मृतक। मामले की जांच में जुटी पुलिस। रांची पुलिस ने अपराधी दिनेश खिरवर उर्फ राजा और दिनू को उसके 2 साथियों के साथ किया गिरफ्तार। दिनेश लापुंग थाना क्षेत्र में अपने 2 साथियों के साथ रंगदारी मांगने आया था। उसी दौरान पुलिस ने सभी को गिरफ्तार किया। दुमका में मुफस्सिल थाना पुलिस ने बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस ने 3 चोरों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से चोरी की 4 बाइक मिली। बांका जिले के अनंतपुर ओपी क्षेत्र में नाबालिग लड़की से सामूहिक दुष्कर्म करने का मामला। पुलिस ने 4 आरोपियों को वाहन के साथ गिरफ्तार किया। सुपौल जिले सरायगढ़ प्रखंड के भपटियापी गांव में गरीब परिवार की जमीन पर अवैध कब्जा। दबंगों ने 10 धुर जमीन पर जमाया कब्जा। अंचलकारियों की जमीन पर मिलीभगत का आरोप। भोजपुर जिले में अपराधी बेखौफ। दवा व्यवसायी को अपराधियों ने मारी गोली। गजराजगंज ओपी क्षेत्र के करसी 7 मोड़ की घटना। बांका के कटोरिया में जमीन विवाद में मारपीट घटना में महिला सहित 3 लोग घायल। घायलों का इलाज रेफरल अस्पताल में जारी। विक्रम के रानी तालाब में पूर्व पैक्स अध्यक्ष मनोज कुमार के घर पर हमला। 2 बाइक पर सवार 6 बदमाशों ने की फायरिंग। बांका के आनंदपुर ओपी क्षेत्र में नाबालिग लड़की से गैंगरेप मामले में 4 आरोपी गिरफ्तार। 1 सप्ताह के बाद पुलिस ने वाहन सहित आरोपी को गिरफ्तार किया। आरा में अपराधी बेखौफ। गजराजगंज ओपी क्षेत्र में दवा व्यापारी को बाइक सवार अपराधियों ने गोली मारी। बेतिया के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में पुलिस ने दर्जनों भटिया ध्वस्त की। इस दौरान लगभग 13,000 लीटर शराब नष्ट किया गया।
बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और प्रदेश प्रभारी दिलीप सकैया 18 दिसंबर को रांची आएंगे। वो वहां 3 दिन रहेंगे। झारखंड प्रभारी के तौर पर सकैया पहली बार झारखंड आ रहे हैं। मधुबनी में अंधराठाड़ी की गनौली पंचायत में सूखा राहत वितरण में गड़बड़ी हुई है, जिसकी शिकायत पर लोकायुक्त के निर्देश पर जांच शुरू की गई। सिमुतल्ला विद्यालय में प्रवेश के लिए 5वीं पास छात्र छात्राओं की कैमूर परीक्षा हुई। टाउन हाई स्कूल भभुआ में 119 बच्चों ने परीक्षा दी। इस दौरान कोविड-19 के मानकों का ध्यान रखा गया। औरंगाबाद में नल जल योजना में भ्रष्टाचार को लेकर 35 वार्ड सदस्यों को नोटिस थमाया गया। बाद में प्राथमिकी भी दर्ज कराई जाएगी। गुना में विधायक दीपिका पांडे सिंह ने महागामा रेफरल अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। अस्पताल की खराब व्यवस्था को देखकर कर्मचारियों और अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। भारत रत्न सम्मानित अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के मौके पर क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन 24 और 25 दिसंबर को आयोजित इस टूर्नामेंट के मैच ऊर्जा मैदान में खेले जाएंगे। धनबाद में उठने लगी है निकाय और पंचायत चुनाव की मांग। सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष ने भी जल्द निकाय चुनाव कराने की मांग की। पटना सिटी के आलमगंज थाना क्षेत्र में गायघाट के पास चलाया गया चेकिंग अभियान। पुलिस ने मास्क और सीट बेल्ट न पहनने वालों का काटा चालान। टाटानगर और राउल किला रेलवे स्टेशन में काम करने वाला ठेका सफाई कर्मचारी नाराज। 7 महीने से नहीं मिला है वेतन। रामगढ़ के पतरातू प्रखंड के अंचल कार्यालय में बड़का गांव विधायक ने पैक्स का फीता काटकर उद्घाटन किया। वैशाली जिले के किसान नीलगाय के आतंक से परेशान। किसानों की फसल को नुकसान पहुंचा रही है नीलगाय। मुंगेर नगर निगम पर छापेमारी अभियान। अवैध रूप से प्रतिबंधित पॉलिथीन यूज कर रहे हैं दुकानदार। पाकुड़ में सूबे के मंत्री आलमगीर आलम ने जनसभा को किया संबोधित। देवघर के डाबरग्राम स्थित पुलिस केंद्र में 5वें पुलिस महाधिवेशन का आयोजन किया गया। धनबाद के बैंक मोड़ थाना क्षेत्र के डायमंड क्रॉसिंग इलाके में चला अतिक्रमण। मुजफ्फरपुर के पताही में जिले की महिलाओं ने समाज को जगाने के लिए अनोखे अंदाज में जताया आक्रोश। जामताड़ा के कर्माटांड से कर्मादाहा मुख्य मार्ग की मरम्मत के नाम पर गड़बड़झाला। नए साल में सिमडेगा में नेशनल लेवल महिला हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा। झारखंड राज्य प्रदूषण बोर्ड की जनसुनवाई और इलेक्ट्रिक डीजल वेदांता कंपनी के विस्तारीकरण का मामला। ममता बनर्जी की पार्टी में भगदड़। सुवेंद्र के बाद साउथ बंगाल ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष ने छोड़ा पद। केंद्र और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच बढ़ी तकरार। जेपी नड्डा के काफिले पर हमला मामले में 3 आईपीएस अफसरों को बंगाल से बाहर तबादला। रक्षा मामलों की संसदीय समिति की बैठक में वॉकआउट करने पर राहुल गांधी पर प्रकाश जावड़ेकर का निशाना। कांग्रेस के नाराज नेताओं से मिलेगी सोनिया गांधी। 19 से 23 दिसंबर तक अलग अलग नेताओं से होगी मुलाकात। सैन्य क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत अभियान पर सरकार का बड़ा फैसला। भारत बांग्लादेश के बीच वर्चुअल शिखर वार्ता। दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने शुरू की। चिल्हाटी हल्दीबारी रेलवे लाइन बंगबंध शेख मुजरमान पर डाक टिकट जारी। खालिस्तानी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी। गृह मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक खबर। कश्मीर के अनंतनाग में बीजेपी की रैली के पास ग्रेनेड से हमला। सीआरपीएफ के 2 जवान घायल। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकियों से मुठभेड़। सुरक्षा बलों ने हिजबुल आतंकी जहीर अब्बास को जिंदा पकड़ा। अटारी बॉर्डर पर पाकिस्तान की घुसपैठ नाकाम। बीएसएफ ने ढेर किए हैं पाकिस्तान के 2 घुसपैठी। देश में कोरोना मरीजों की संख्या 99,56,000 के पार। 24 घंटे में 24,000 नए मामले आए सामने। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,547 नए मामले आए सामने, जबकि 32 लोगों की कोरोना से गई जान। अंतरिक्ष में इसरो की एक और उड़ान। श्रीहरिकोटा से संचार उपग्रह CMS-01 की लॉन्चिंग। सतीश धवन स्पेस सेंटर से उड़ा PSLV-50। भारत बांग्लादेश के बीच करीब 55 साल बाद खुला रेल मार्ग। चिल्हाटी हल्दीबारी के बीच रेल लिंक का शुभारंभ। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में भीषण सर्दी ने बदल दिया नजारा। झील से लेकर छतों और नलों से टपकते पानी ने ली है बर्फ की शक्ल।
बर्फबारी के बीच कश्मीर में कड़ाके की ठंड, श्रीनगर में पारा -6 डिग्री के करीब लुढ़का। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास का बयान, कहा वित्तीय समावेशन के लिए साइबर सिक्योरिटी डेटा प्रोटेक्शन को बढ़ावा देना जरूरी। एसबीआई ने जीडीपी अनुमान को सुधारा, कहा बेहतर हो गई है इकोनॉमिक की चाल। सरकार ने अगले दौर की स्पेक्ट्रम नीलामी को मंजूरी दी, सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने दी जानकारी। इसी के साथ 100 शहर 100 खबर में फिलहाल इतना ही। ब्रेक के बाद भी खबरें लगातार जारी हैं।